बर्बरीक जी महाराज भीम महाभारत किसने किसने देखी, किसने किसने देखी महाभारत? हाथ उठाओ जल्दी से, किसने देखी है? एक जयकार लगा बोलो सच्चे दरबार की। आपने देखा होगा महाभारत में 5 पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक जी महाराज। बाल घुंघराले होने के कारण नाम बर्बरीक। माता जी से अपनी आज्ञा ली कि मैया मुझे भी शक्ति प्रदान प्राप्त करनी है। माता रानी की तपस्या की। माता रानी की तपस्या करने के बाद मैया रानी ने वरदान दिया और 3 बाण हासिल किए। 3 बाण। महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक जी महाराज ने अपनी मां से आज्ञा ली, मैया मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। तो मां ने कहा बेटा तुम्हारी उम्र भी बहुत छोटी, वहां बड़े बड़े योद्धा हैं, वहां क्या करोगे जाकर? बोले नहीं मैया मैंने माता रानी की तपस्या की है, जो शक्तियां मुझे मिली हैं, 3 बाण मिले हैं, एक बाण में मैं पूरी दुनिया खत्म कर सकता हूं, पूरी सृष्टि। तो कम से कम मुझे भी तो पता चले कि मेरे पास कितना पराक्रम है। मां ने आदेश दे दिया, लेकिन जाते जाते एक वचन ले लिया। बोले वचन देकर जाओ, क्योंकि उनको ये संदेह था कि कौरवों की तरफ बहुत सारी सेना है, कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना है और पांडवों के पास सेना इतनी लंबी है नहीं। तो उन्होंने वचन ले लिया, डायरेक्टली ये नहीं कहा कि तुम पांडवों की तरफ से लड़ना, कहा कि वचन देकर जाओ जो हारेगा तुम उसकी तरफ से युद्ध करोगे। वीर बर्बरीक जी महाराज ने वचन दे दिया अपनी मां को कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। चल दिए नीले घोड़े पर सवार होकर। नीला घोड़ा था इसीलिए इनको कहते हैं नीले असवार की। नीले घोड़े पर सवार होकर चल दिए और चलते चले जा रहे हैं। कन्हैया जी ने सोचा, क्योंकि कन्हैया जी से तो कुछ छुपा नहीं है, उन्होंने सोचा अगर ये युद्ध में आ गए तो फिर इस युद्ध का कभी फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो वचन देकर आ गए हैं। जो हारेगा मैं उसका साथ निभाऊंगा। पांडव हारने लग जाएंगे तो ये पांडव की तरफ से युद्ध करने लग जाएंगे, और कौरव हारने लग जाएंगे तो ये कौरव की तरफ से युद्ध करने लग जाएंगे। तब तो निर्णय कभी हो ही नहीं पाएगा, और मैंने जो सृष्टि के कल्याण के लिए खेल रचा है वो कभी पूरा नहीं होगा। कन्हैया जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए वीर बर्बरीक जी महाराज के रास्ते के सामने। खड़े हो गए, रोक लिया, बालक कहाँ जा रहे हो? बोले महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। कहने लगे तुम अभी बहुत छोटे हो, महाभारत की युद्ध में तुम्हारे जाने की उम्र नहीं है। बोले महाराज आप मुझे छोटा मत समझिए, मेरे पास वो शक्ति है कि मैं एक बाण से पूरी सृष्टि खत्म कर सकता हूँ। कन्हैया जी ने कहा मैं कैसे मान लूं, इसका प्रमाण को दो तो मैं मानूं। उस जगह एक पीपल का पेड़ था, पीपल का वृक्ष। वीर बर्बरीक जी महाराज ने कहा प्रभु आप प्रमाण देखना चाहते हो तो देख लीजिए, मेरे एक बाण से ये सारे पीपल के पत्ते मैं भेद सकता हूं। वीर बर्बरीक जी महाराज ने जैसे ही बाण उठाया, धनुष उठाया और चढ़ाया, जैसे ही छोड़ा आंख बंद करके ध्यान करके, तो उतनी देर में प्रभु ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बाण छोड़ा, बाण पूरी पीपल के हर एक पत्ते को भेदता हुआ कन्हैया जी के पैर के ऊपर मंडराने लगा। वीर बर्बरीक जी महाराज ने कहा प्रभु पैर हटा लीजिए वरना आपका पैर भी छिल जाएगा, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे। तब कन्हैया जी को एहसास हो गया कि अगर ये युद्ध में पहुंच गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। कन्हैया जी ने तुरंत वीर बर्बरीक जी महाराज से कहा इस सृष्टि के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए मुझे एक शीश के दान की आवश्यकता है। वीर बर्बरीक जी महाराज ने कहा शीश का दान केवल मेरे ही क्यों? बोले नहीं, अर्जुन का लिया नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना है। वीर बर्बरीक जी महाराज ने कहा प्रभु मैं आपको शीश का दान दूंगा, लेकिन
जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। पहले आप मुझे अपने दर्शन कराइए, तब मैं आपको शीश का दान दूंगा। कन्हैया जी ने जैसे दर्शन कराए, वीर बर्बरीक जी महाराज ने निकाली तलवार और एक झटके में अपना शीश काटकर प्रभु के हाथ में सब थमा दिया। बोले शीश के दानी की। जैसे थमा दिया, थमाने से पहले कहा, प्रभु मेरी इच्छा थी मैं युद्ध लड़ूं, लेकिन मैं अब आपने शीश का दान मांगा है तो मैं युद्ध लड़ तो पाऊंगा नहीं, लेकिन अगर न लड़ पाऊं तो मैं कम से कम देख तो सकूं। कन्हैया जी ने उस शीश को अमृत पान कराया और पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर रखा, सबसे ऊंची चोटी पर। पूरा महाभारत का युद्ध वीर बर्बरीक जी महाराज ने देखा उनके शीश में। और जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडव आपस में लड़ने लगे, युद्ध मैंने जिताया है, युद्ध मैंने जिताया है, युद्ध मैंने जिताया है। बोले चलो कन्हैया के पास वही फैसला करेंगे कि युद्ध किसने जिताया। कन्हैया जी के पास पहुंचे, कन्हैया ने कहा मैं तो नहीं बता सकता इसका फैसला, क्योंकि मैं तो रथ हाँक रहा था, मैं कैसे बता सकता। बोले फिर कौन फैसला करेगा। बोले इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ वीर बर्बरीक जी महाराज का शीश ही कर सकता है। पहुंच गए शीश के पास। कन्हैया जी ने पूछा, बर्बरीक बताओ तुमने पूरे महाभारत में क्या देखा। बोले प्रभु मैंने मुझको महाभारत में कुछ और नहीं दिखाई पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, आपका सुदर्शन चक्र चल रहा था और मां काली का खप्पर चल रहा था, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा था। बोलो सच्चे दरबार की। ये बात कन्हैया जी को इतनी पसंद आ गई कि कन्हैया जी ने वरदान दे दिया, जाओ आने वाले कलयुग में तुम्हारी घर घर पूजा होगी और वो भी मेरे नाम से होगी, इसीलिए इन्हें श्याम के नाम से जाना जाता है। बोलो श्याम प्यारे की। समझ में आ गई बात। अब दोनों हाथ उठा दो मेरे ठाकुर के लिए। क्या जय हो।